हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। तो जो ये कहानी है, छोटी सी कहानी है, इसके माध्यम से आपको हम सिखाएंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश का जो हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे आप सीख जाएंगे इसी वीडियो में, मेरा ये वादा है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और देखते रहना कि हम इंग्लिश को मीनिंग वाइज बताते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक खरगोश की कहानी है जो अपनी समस्या को लेकर अपने मित्रों के पास जाता है। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है बन्नी रैबिट। रैबिट का नाम है बन्नी। बन्नी रैबिट लिव्ड इन द फॉरेस्ट। तो जो बन्नी रैबिट था वो कहाँ रहता था? वो रहता था फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में, जंगल में रहता था। ही हैड मैनी फ्रेंड्स। तो ही मीन्स वहाँ, मैनी मीन्स कई, और फ्रेंड्स में मित्र थे, उसके कई मित्र थे। ही वाज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड्स। वह अपने मित्रों पर गर्व करता था। मतलब ही मिस, वह वाज मिस था, प्राउड मिस गर्व, ऑफ मिस के, हिज मतलब अपने मित्रों पर। ऑफ का यहाँ अर्थ होगा पर, क्योंकि यहाँ ऑफ प्रेपोजिशन है। फिर भी हम यहाँ इसका अर्थ निकालेंगे, इसका मीनिंग जो निकालेंगे वो ऑफ पर निकालेंगे। तो इसके अपने मित्रों पर गर्व था। वन डे मतलब एक दिन, बनी बनी रैबिट हर्ड द लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डॉग्स। तो यहाँ वन डे क्या हुआ कि जो बन्नी रैबिट था उसने सुना, उसे सुनाई पड़ा द लाउड मीन्स ध्वनि, बार्किंग मतलब भौंकने की, वाइल्ड डॉग्स में जंगली कुत्तों। तो उसे एक दिन जंगली कुत्तों की भौंकने की ध्वनि सुनाई। ही वॉज ए वेरी स्केर्ड। वह बहुत भयभीत हो गया। स्कैर्ड मीन्स क्या होता है? भयभीत होना, डर गया। वह बहुत डर गया। ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प। तो ही मतलब वह, डिसाइडेड मतलब विचार किया, टू आस्क, आस्क मीन्स पूछने के लिए या मांगने के। यहाँ आस्क का अर्थ होगा मांगने के, फॉर हेल्प मतलब सहायता मांगने की। उसने विचार किया, ऐसा विचार उसके मन में आया कि मुझे सहायता मांगनी चाहिए। तो ही क्विकली वेंट टू हिज फ्रेंड डियर। अब देखो, जब उसके मन में विचार आता है तो वो कहाँ जाता है? ही मतलब वह, क्विकली मीन्स जल्दी, वेंट मीन्स गया, टू हिज फ्रेंड डियर अपने हिरण मित्र के पास वह गया। अपने हिरण मित्र के पास वह गया। ही सेड उसने कहा, डियर फ्रेंड प्रिय मित्र, सम वाइल्ड डॉग्स कुछ जंगली कुत्ते, आर चेजिंग मी। चेजिंग का अर्थ होता है पीछा करना। तो मतलब ये कह रहे हैं कि वो जो कुछ जंगली कुत्ते थे वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कैन यू चेज देम अवे विद योर शार्प एंटलर्स। कैन मीन्स क्या? हाँ, तो कैन, सॉरी, कैन मीन्स क्या, यू मतलब तुम, चेज मीन्स पीछा करता है, देम मतलब उन सब का, अवे विद अबे मतलब दूर तक, योर शार्प एंटलर्स। शार्प मीन्स होता है कठोर, एंटलर्स मीन्स होता है जैसे 12 सिंगा की जो सींग होती है, स्टेग होता है जो सींग होती है, उसी तरह तुम्हारी भी सींग है। तो तुम क्या उनका पीछा नहीं कर सकते? क्या तुम उनका पीछा नहीं कर सकते? तुम्हारी 12 सिंगा जैसी सींग है, तो उससे, उसकी सहायता से तुम उसका पीछा नहीं कर सकते हैं, उनको डरा नहीं सकते। कहने का यथार्थ यही है। और हम देखेंगे दूसरी पंक्ति में कि द डियर सेड, डियर ने कहा, डेट इज़ राइट, यह सही है, यह सही है। आई कैन मैं कर सकता हूँ, आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, बट मीन्स लेकिन, नाव मीन्स अब, आई एम बिजी मैं व्यस्त हूँ। कह रहा मैं कर सकता हूँ परंतु मैं इस समय बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। वाई डोंट यू आस्क बियर फॉर हेल्प। वाई मीन्स क्यों, डोंट मतलब क्यों नहीं तुम कहते, बियर फॉर हेल्प अपनी सहायता के लिए भालू से क्यों नहीं पूछते, बियर से क्यों नहीं पूछते, या बियर से क्यों नहीं मांगते तुम अपनी सहायता के लिए, बियर से क्यों नहीं कहते तुम।
अब आगे की पंक्ति हम देखेंगे, दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है कि बन्नी रैबिट रैन टू द बियर। तो जो बन्नी रैबिट था वो भागते हुए बियर के पास गया। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्रों, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कह रहे हैं कि यू मतलब तुम, वेरी मीन्स बहुत, और स्ट्रॉन्ग मीन्स बहादुर। तुम बहुत मजबूत हो, तुम बहुत बहादुर हो। प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता कीजिए। सम वाइल्ड डॉग्स आर आफ्टर मी। कह रहा है कि सम वाइल्ड डॉग आर आफ्टर मी, मतलब जो कुछ कुत्ते, कुछ जंगली कुत्ते, सम मीन्स कुछ, वाइल्ड मीन्स जंगली, डॉग मीन्स कुत्ते, आर आफ्टर मी मतलब यहाँ आर आफ्टर का मतलब मेरे पीछे पड़े हैं। कुछ जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं। प्लीज़ चेज देम अवे, प्लीज़ उनका पीछा करके भगा दीजिए। प्लीज़ मीन्स कृपया, चेज में पीछा कीजिए, उनको मतलब देम मीन्स उनको, अवे मीन्स भगा दीजिए। ही रिक्वेस्टेड टू द बियर, उसने क्या किया, उसने बियर से रिक्वेस्टेड किया, मतलब निवेदन किया। रिक्वेस्टेड का अर्थ क्या था, निवेदन किया। अब हम दूसरी पंक्ति में देखेंगे क्या लिखा गया है, आगे क्या होता है। द बियर रिप्लाइड, बियर भी क्या उत्तर देता है, आई एम सॉरी, मतलब मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कर दो। आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। एंड टायर्ड, और थका हुआ हूँ। तो यहाँ बियर ने भी रिप्लाई किया कि मैं क्षमा, मैं क्षमा चाहता हूँ, या मुझे क्षमा कर दो कि आई एम हंग्री एंड टायर्ड। मतलब मीनिंग क्या होगा कि मैं बहुत हंग्री और थका हुआ हूँ। आई नीड टू फाइंड सम फूड, आई मिस मैं, नीड मिस आवश्यकता है, फाइंड मिस प्राप्त करने के लिए, सम फूड मिस कुछ भोजन, मुझे कुछ भोजन की आवश्यकता है। प्लीज आस्क द मंकी फॉर हेल्प, प्लीज मिस कृपया, आस्क द मंकी फॉर हेल्प। अब यहाँ वहाँ जब हम डियर के पास जो बन्नी रैबिट गया था तो उसने कहा कि तुम जाओ, क्यों तुम बियर से हेल्प नहीं मांगते। तो वहीं यहाँ का अर्थ है कि कृपया तुम जाओ बंदर से हेल्प मांग लो ना। आस मतलब मांग लो, मंकी मीन्स बंदर से, फॉर हेल्प मतलब सहायता के लिए, सहायता के लिए बंदर से मांग लो सहायता बंदर से। अब हम आगे देखते हैं। पुअर बन्नी, बेचारा बन्नी, यहाँ पुअर का अर्थ होगा बेचारा। वेंट टू द मंकी, मंकी के पास गया। द एलिफेंट, एलिफेंट के पास गया। द गॉड, और बकरी के पास भी गया। एंड ऑल हिज अदर फ्रेंड्स, और जो बाकी के अन्य जो मित्र थे, उनके जो फ्रेंड्स थे उनके पास भी गया। बन्नी फेल्ट सैड, अब बन्नी क्या हुआ कि बन्नी फेल्ट मतलब अनुभव करा, या उसे ऐसा लग रहा था, उसने अनुभव किया। सैड ऐसा मतलब दुखी भाव से उसको अनुभव लगा, वो दुखी हो चुका था। डैट की नोबडी वाज रेडी टू हेल्प हिम, मतलब नोबडी मतलब कोई उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। रेडी मीन्स तैयार नहीं था, हेल्प मीन्स सहायता के लिए, हिम मीन्स उसकी सहायता के लिए कोई तैयार नहीं था। तो उसने क्या किया, अब जब तैयार नहीं था तो कोई युक्ति तो लगानी ही पड़ेगी उसे। तो हम यहाँ देखते हैं कि ही अंडरस्टूड, ही मतलब वह, अंडरस्टूड में समझ चुका था। डैड मीन्स की, ही हैड टू थिंक ऑफ ए वे आउट बाई हिमसेल्फ, उस समझ चुका था कि हैड टू उसे ही सोचना पड़ेगा, या उसे ही सोचना था। टू वे मतलब कोई रास्ता निकले, आउट बाई हिमसेल्फ अपने को स्वयं को बचाने के लिए कुछ उसे रास्ता सोचना था पड़ेगा। ऐसा उसे विचार आया कि मुझे ही कुछ ऐसा विचार सोचना पड़ेगा। आई थिंक, आई हैड थिंक मतलब मुझे विचार करना पड़ेगा, या मुझे विचार करना पड़ेगा। हेड का यहाँ अर्थ होता है ये पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर भी यहाँ भविष्य में लेकर चलते हैं कि बन्नी ऐसा कुछ सोच रहा है। बे मिस रास्ता होता है, आउट मिस बाहर, इससे बाहर जो उस समस्या में पड़ा था, अपनी समस्या से बाहर निकलने का उसे कुछ विचार सोचना चाहिए, ऐसा ये सोच रहा था। अब देखो क्या करता है बन्नी, कुछ करता है कि नहीं करता, हम देखते हैं आगे। ही मतलब वह, हिड अंडर ए बुश, तो ही मतलब वह, हिड में छिप गया, अंडर मिस उसके अंदर, ए बुश मतलब झाड़ी, तो झाड़ी के अंदर वह छिप गया। ही ले वेरी स्टिल, ही मतलब वह, ले मिस लेट गया, वेरी मिस बहुत, स्टिल मिस शांतिपूर्वक।
वह बहुत शांतिपूर्वक लेट गया वहाँ पर। द वाइल्ड डॉग्स डिड नॉट फाइंड द बन्नी। जो जंगली कुत्ते थे, डिड नॉट मतलब नहीं पाए, फाइंड मतलब नहीं पाए, एंड द बन्नी बन्नी को नहीं पा पाए। दे वेंट चेजिंग अदर एनिमल्स। दे मतलब वे सब, वेंट में मतलब चले गए, चेजिंग फॉर अदर एनिमल्स और अन्य जानवरों का पीछा करने के लिए वे चले गए। जो जंगली कुत्ते थे वो अन्य जानवरों का पीछा करने के लिए वे चले गए, उन्होंने बन्नी को नहीं प्राप्त कर पाया। तो हमें इस जो ये स्टोरी थी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो हमें इस कहानी से क्या एजुकेशन मिलती है ना, कुछ एजुकेशन तो हमें प्राप्त होती है। व्हाट इज़ द फाइंड ऑफ दिस स्टोरी। क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि फ्रेंड इतने थे, बन्नी के इतने फ्रेंड थे, फिर भी उसे उसकी सहायता किसी ने नहीं की। तो इतने मित्रों का रहने का क्या लाभ, क्या बेनिफिट है कि उसकी सहायता ही ना कोई करे। तो आपको आई होप दैट दिस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। सो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कीजिए, जिससे हम और वीडियो को बनाने के लिए इंकरेज हों, हमें प्रोत्साहन मिले। तो थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब मी।